नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष और आप देख रहे हैं बिजनेस फंडा। दोस्तों, आज हमारे साथ है मिस्टर रवि हांडा जो एक फिटनेस सेंटर चलाते हैं। इनसे हम जानेंगे किस तरह से हम फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से फिटनेस सेंटर को खोला जा सकता है। वो जिम ट्रेनर हैं और वो अपना खुद का जिम खोलना चाहते हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप कितने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं? सर 10 साल हो गए मुझे। ओके। और अच्छा, आपको 10 साल हो गए यहाँ पे मतलब एक्सरसाइज करते करते। तो आपने बताया था कि आप स्टेट लेवल के मतलब एथलीट भी रह चुके हैं। हाँ, मैं पावर लिफ्टिंग में चैंपियन रहा हूँ 2011 में, यहाँ स्टेट चैंपियन था। ओके। और वैसे मॉडलिंग शो वगैरह कर रहे हैं। अच्छा। उसमें फिटनेस मॉडल रह चुका हूँ यहाँ से 2008 में। ओके। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रोफेशनल। तो फिर आपको फिटनेस सेंटर खोलने का आइडिया कहाँ से आया? सर काफी टाइम से कर रहे हैं, तो अब ये है कि मैंने कि अपना भी होना चाहिए। ओके। तो इसमें से तो आपका ये पैशन है एक्सरसाइज करना, तो आपने चाहा कि मतलब आप लोगों को और बताएं, क्योंकि आपको नॉलेज है कि किस तरह से फिट रहा जा सकता है, किस तरह से बॉडी बनाई जा सकती है। तो आपको आइडिया आया कि अपने जो आपको जो नॉलेज है आप उसे दूसरों के साथ शेयर करें। हाँ सर, अभी बेसिक क्या है कि आजकल जितने भी फिटनेस सेंटर चल रहे हैं वो ऐसा एक इनकमिंग के स्रोत बने हुए हैं पैसा कमाने के, लेकिन क्लाइंट्स पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये होता है कि जो आउटसाइड का बंदा है वो थोड़ा दब जाता है, क्योंकि वो थोड़ा हिचकिचाता है। और जो खुले हुए भी हैं फिटनेस सेंटर, कुछ इतने हाई प्रोफाइल खुले हुए हैं कि उसमें फीस वगैरह इतनी ज़्यादा होती है। और पर्सनल पीटीज जो आजकल दी जाती हैं उसके चार्जेस लिए जाते हैं। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितने बच्चों को सिखा सकें, क्योंकि हम लोग कोई एक्स्ट्रा पीटीज वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, कि उन्हें बेसिक पता लगे कि फिटनेस है क्या चीज़। क्योंकि अधिकतर बच्चे जितने भी फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं देते, एज अ पावर पे ध्यान देते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि फिटनेस क्या है। और फिटनेस को इतना मोटिवेट करने का तरीका भी है कि जितना हम करते हैं उतना बच्चा नशे से और अदर जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। तो फिटनेस के बारे में आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? हाँ सर, फिटनेस के लिए तो मैं तो ये कहूँगा यूथ के लिए कि यूथ में फिटनेस को ज़्यादा वो होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी हम नहीं करेंगे तो एज अ डॉक्टर हमसे बाद में करवाएगा बुढ़ापे में। क्योंकि फिटनेस एक ऐसा है कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा खाना पीना जितना हो गया है और एटमॉस्फेयर जितना हो गया है, सब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है और नहीं हो पाता इतना। तो अगर आप फिटनेस में है तो ऐसा डाइट मेंटेन है, थोड़ा आपको पता रहेगा कि आप क्या आपने खाना है, क्या नहीं खाना है, और क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या नहीं करनी है, तो थोड़ा सा है। अच्छा, तो एक्सरसाइज करने के लिए कोई पर्टिकुलर एज होती है कि हम इस एज के बाद जिम ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, जो स्टार्टिंग होती है कि हम 16-17 साल में कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो प्रोफेशनल जो होते हैं वो 12 साल से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हम जो इंडियंस, हम लोगों का खाना पीना अलग होता है। हम लोग दाल भात ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना, परोठे ज़रूर खाएंगे। तो हम लोग एक एज के बाद कि आप 16-17 के बाद आप फिटनेस में ज्वाइन करिए। और फिटनेस में जितने भी जो न्यू यूथ आ रहा है उनको यही है कि आप मोटिव रखिए, कि आइडल रखिए कि ये आइडल है, लेकिन आप कंपैरिजन मत करिए कि आपको फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलना है तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आजकल बच्चे क्या है कि शॉर्टकट ज़्यादा लेते हैं कि मुझे 2 महीने में 4 महीने बॉडी बनानी है, तो उसके लिए वो गलत रास्ते पे आए। मतलब उसके लिए वो सप्लीमेंट लेने लगते हैं? नहीं, सप्लीमेंट कोई गलत नहीं है। अच्छा। लेकिन सप्लीमेंट लेना कब है और क्या लेना है? जैसे आजकल स्टेरॉइड्स पे आ गए हैं बच्चे, इंजेक्शंस ले लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, वो गलत हो जाता है। एक एज के बाद दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप जैसे अब 18-20 साल का लड़का है उसे दिक्कत होगी, क्योंकि उसके बॉडी के हार्मोन्स उस वक्त वैसे फुल एक्टिवेट होते हैं। तो जब अगर वो स्टेरॉइड लेता है तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, डम हो जाते हैं, हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। तो इसी से जो है फिटनेस की थोड़ी गलत परिभाषा भी जाती है। आप यूट्यूब पे और वीडियो देखते होंगे कि हाँ कि एक लड़की की डेथ हो गई या उसको कोई पैरालाइज हो गया है। तो ये ऐसा किसी ट्रेनर का नहीं होता। ट्रेनर कोई भी होगा वो गाइडेंस पूरा करेगा, लेकिन बच्चे जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो ट्रेनर को नहीं पता होता। हमारे पास बच्चा 1 घंटा रहता है, 1 घंटे के बाद वो 23 घंटे क्या करता है हमें नहीं पता होता उसमें। तो हम यही कहते हैं कि शॉर्टकट्स वगैरह नहीं, आप बेसिक पे रहिए। तो बेसिक्स जरूरी है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए कि आपको क्या सप्लीमेंट लेना है और क्या नहीं लेना है, और आपको कब लेना है कब नहीं लेना है। सर, अगर हम जिम की बात करें तो जिम लगभग कितने इन्वेस्टमेंट में खुल जाता है? सर देखिए, जिम तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम और मिनिमम आप कितना भी डाल सकते हैं। मिनिमम में आप ये कि आपका कार्डियो सेक्शन हमारा थोड़ा कॉस्टली होता है। कार्डियो सेक्शन से अगर हम कोई भी जिम खोलते हैं तो आप ये 40 लाख रुपए करीब लग जाते हैं, 30-40। और नॉर्मल जिम जो होता है वो 10-12 लाख में खुल जाता है। ये कार्डियो सेक्शन क्या होता है सर? कार्डियो सेक्शन में जैसे हमारे ट्रेडमिल हो गए, क्रॉस ट्रेनर्स हो गए, एरोबिक्स हो गए, इसमें जो हमारी इक्विपमेंट्स हैं ये महंगे हैं। अब जैसे ट्रेडमिल्स अगर आप कोई भी लगाते हैं तो एक ट्रेडमिल 2.5-3 लाख रुपए का है, हमने 3 ट्रेडमिल लगा दिए। तो कार्डियो सेक्शन
एवर 20 लाख के बैठ जाता है। और अदर वेट जो हमारा कार्डियो सेक्शन के अलावा जो स्टैंड में होता है, स्टैंड में हमारा वेट कोई इतना हैवी होता नहीं है। स्टैंड वेट जो भी होता है वो हमारा होता है 10 लाख में आ जाता है। तो अगर आप मिनिमम जिम खोलना चाहते हैं तो वो 10-15 लाख में खुल जाता है। तो सर अगर कोई जिम खोलना चाहते थे कि उसे गवर्नमेंट से कोई लोन मिलता है? नहीं, गवर्नमेंट आपको लोन तो दे देती है, लेकिन लोन आप जिम के उससे लेते हैं। अच्छा। और इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक हेल्थ से उसमें रिलेटेड है, तो इसमें गवर्नमेंट ऐसा कुछ वो नहीं है, ना तो कोई आपको कोई परमिट लेने की जरूरत है। तो आप हेल्थ के लिए उसे खोल सकते हैं। और आजकल तो होम लोन और इसके लिए बिजनेस लोन मिल रहा है, ये ऐसा बिजनेस में आता है तो बिजनेस लोन मिल जाता है। तो इसके लिए हम जिम के लिए लोन ले सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी। हाँ। अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो भी आपका आइडिया है बिजनेस का, पूरा आप अपना उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लीजिए, किसी सीए से मिल लीजिए और कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके आपको फिर बैंक में चले जाइए, वहाँ पे मैनेजर से मिलिए और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, तो आपको इसके लिए लोन भी मिल जाएगा। तो लगभग हम 10 से 12 लाख में एक जिम को स्टार्ट कर सकते हैं। सर जिम को स्टार्ट करने से पहले क्या हमें कहीं से कोई ट्रेनिंग लेनी होती है? सर देखिए, कोई भी चीज हो आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि कल बच्चा अगर आपके पास कोई आ रहा है स्टूडेंट, तो आप उसे क्या बताएंगे? क्योंकि आज के टाइम में बच्चे सब एक्टिव हैं, सबको पता है कि सब नेट्स में या देख के पता रहता है कि बेसिक्स क्या है। अब अगर वो आपसे पूछता है कि सर मुझे लूज करना है, आप मुझे डाइट चार्ट दीजिए, तो डाइट चार्ट आप तब दे पाएंगे ना, थोड़ा सा आपको उस पर पता होना चाहिए कि मुझे डाइट में इसके कार्ब्स क्या काम कर रहे हैं। अगर एक हैवी बंदा आ रहा है तो उसको आपको पता होना चाहिए कि सर प्रोटीन टेक मुझे कितना करना है, मुझे इसके डाइट चार्ट में क्या देना है, इसको कार्ब्स कब देने हैं, इसके बॉडी में कितने कार्ब्स ऑलरेडी हैं, इसको फाइबर बंद करने हैं। तो ये बेसिक जो है आपको फूड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कब इसे क्या देना है, क्योंकि बच्चा तभी देखता है तभी उसे लगता है कि हाँ। तो सर जिम को सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? सर देखिए, जिम को रन करने के लिए आपके रूल्स जरूरी हैं और बच्चे डीमोटिवेट ना हो वो ज़्यादा जरूरी है। आप उन पर ध्यान दें वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी बच्चे ध्यान ही नहीं देंगे तो वो नहीं रह पाएगा। क्योंकि जिम में आना, जो एक फ्रेशर आता है उसको वो एक ऑफर्ड सा फील करता है, उसको इसको अपना फील कराना वो आपकी जिम्मेदारी है कि वो आपको कितने अच्छी तरह फील करता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप उसे करवा रहे हैं, तो उसे फील आना चाहिए कि आज सर ने मुझे एक्सरसाइज कराई और आज मैंने शोल्डर मारे तो मुझे शोल्डर में फील हो रहा है, आज मैंने चेस्ट मारी तो मुझे चेस्ट में फील हो रहा है, आज बाइसेप्स करें तो बाइसेप्स में फील हो रहा है। ये फील कराना एक ट्रेनर का काम है। अगर वो चीज़ वो फील कर रहा है तो वो बच्चा फिर इम्प्रूव महसूस करता है, तो वो उसे लगता है कि मेरा गलत नहीं जा रहा। नहीं तो आजकल बच्चे 2-3 महीने करते हैं फिर वो वर्कआउट कर जाते हैं कि कहीं ना कहीं निकल जाते हैं कि सर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये आपको है, इसीलिए आपको बेसिक की जरूरत है, क्योंकि बेसिक्स आपको बताऊंगे तभी आप कर पाएंगे। सही बात है। तो जिम को सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें एक अच्छा ट्रेनर चाहिए जो बच्चों को सही से नॉलेज प्रोवाइड कर सके, और उसके साथ साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आपकी इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए। और आप अगर कहीं भी जिम खोल रहे हैं तो वहाँ पे पार्किंग का आप मेन ध्यान रखें कि आपकी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, पार्किंग की प्रॉब्लम ना हो। और जिम अगर आप कहीं फ्रंट पे अच्छी जगह पर खोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप इक्विपमेंट्स भी लगा रहे हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी रख रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं लग रहा है, तो फिर उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। सर अच्छा, हम जिम खोलते हैं तो हमें किस किस तरह के इक्विपमेंट की जरूरत होती है? सर देखिए, स्टैंड में तो हमें लगभग सारे वेट्स चाहिए होते हैं। वेट्स में ऐसा कुछ नहीं है, 5 kg से स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम कुछ वेट्स हमें और लाइट चाहिए होते हैं, क्योंकि लेडीज के लिए हमें थोड़ा सा, तो कहते हैं ना, जब एज अ गर्ल्स अगर आप यूनिक जिम खोल रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स में दिक्कत होती है। बॉयज जिम में कोई दिक्कत नहीं होती, एज अ लड़के आते हैं, एज अ फिटनेस के लिए नहीं आते, एज अ वो पावर के लिए आते हैं। उन्हें खाली बिल्ट को डेवलप करना होता है, अपनी मसल डेवलप करनी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन जो गर्ल्स आती हैं उनके साथ आपको ध्यान रखना है, गर्ल्स की बॉडी जेंट्स के अलावा अलग होती है, ठीक है, उनके जेनेटिक्स भी अलग होते हैं, उनकी मसल लूज होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, जेंट्स की हार्ड होती है। तो आपको थोड़ा ये ध्यान है कि हमने गर्ल्स से क्या करानी है। गर्ल्स को हैवी वेट पे नहीं ले जाना है, गर्ल्स से एरोबिक्स कार्डियो सेक्शन ज़्यादा कराना है, और ये ध्यान रखना है कि कितनी कितनी देर करना है, मोर एंड इनफ नहीं करना कि दिक्कत हो उन्हें भी, क्योंकि गर्ल्स में पावर हमसे ज़्यादा होती है, लेकिन वो पावर को मैक्सिमम तरीके से यूज़ नहीं कर सकती। अगर मैम उन्हें कहेंगे कि आप 20 का डंबल ले लीजिए तो वो उसे नहीं उठा पाएंगे, लेकिन वो कंटिन्यूटी कर सकती हैं। हाँ, तो आप उनको एरोबिक्स कराइए या आप ट्रेडमिल कराइए, आप उनसे क्रॉस ट्रेनर चला रहे हैं कि आप 10 मिनट क्रॉस ट्रेनर, 10 मिनट बाइक्स और 10 मिनट आपका ट्रेडमिल, तो 30 मिनट्स का आपका एक पैकेज हो गया कार्डियो सेक्शन। उसके बाद आप उनके 5 मिनट रेस्ट दीजिए। जब आप उनसे ट्रेडमिल करवा रहे हैं या उसमें कार्डियो सेक्शन में करा रहे हैं, वाटर टेक जितना वो कम लेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि गर्ल्स करती हैं और वो पानी ज़्यादा पी लेती हैं।
हम जब कार्डियो सेक्शन करते हैं तो हमारा बॉडी का जो वाटर इंटेक होता है वो सूख जाता है। सूखने से ही हमारा स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होने से हमारा बॉडी सिंक करता है। सिंक करके जब अगर हम उसी वक्त पानी पी लेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो जितनी मेहनत करी आपने पानी पी के उसकी 70% खराब कर दी। तो यही वजह होती है जो कि गर्ल्स को रिजल्ट कम दिखते हैं और जो डाइट्स फॉलो करती हैं अच्छा उसमें उनको रिजल्ट दिखता है। जैसे अब आपने कार्डियो करा, कार्डियो लिया, अगर प्यास लग रही है तो आप उन्हें बोलेंगे सिप एंड सिप आप ले सकते हैं पानी। एक सिप लिया, गला सूखा करा, गीला करा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए एब्स पे। गर्ल्स को एब्स एरोबिक्स जरूरी होते हैं। उसमें एब्स में आपके 3 स्पॉट्स होते हैं, हमारा लोअर, अपर और ट्विस्टिंग। अपर, लोअर और ट्विस्टिंग, इन तीनों की एक्सरसाइज अलग होती हैं। जैसे हम इसमें गर्ल्स को ज़्यादा एक्सरसाइज ना कराएं, उन्हें क्रंचेस कराएं। क्रंचेस में उनकी क्वांटिटी बढ़ाएं। अगर वो आज 100 कर रही हैं, 100 20 20 20 20 है ना, 5 सेट्स में 100 120 150 300 तक, ये आप इतना भी ले आ सकते हैं। एक एक्सरसाइज ही वही रिजल्ट देती है जो 10 देती है। उसमें हेलो हो गया और बहुत ज़्यादा मूड्स होते हैं, लेकिन बेसिक्स उन्हें उससे कराएं। और लोअर में उन्हें लेग रेजेस करवाएं। लेग्स को 90 डिग्री पे ले जाएं और 30 डिग्री पे रोक लें, पूरा नीचे नहीं लाएं। तो 30 से 90, 90 से 30 इसमें। और जब भी एब्स में कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एयर छोड़नी होती है। जब कभी हम क्रंचेस करते हैं तो क्रंचेस करते हुए जब हमारा अपर पार्ट ऊपर आता है तो हमें एयर बाहर छोड़नी है। एयर इसलिए छोड़ी जाती है कि आप पेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेट को खाली करेंगे। अगर पेट खाली नहीं होगा तो आपके एब्स नहीं आएंगे, क्योंकि आप टाइट करके मारेंगे तो क्रैम्प्स आएंगे, क्योंकि पेट में एयर भी भरी हुई है और आप उसे बैंड भी कर रहे हैं। तो बैंड करते हुए अगर आप एयर पेट में रखेंगे तो आपको पेन होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो उसमें ऐसी ट्विस्टिंग में हम लोग सीटेड ट्विस्टिंग करते हैं, स्टैंडिंग ट्विस्टिंग करते हैं, जिसमें हम रोलिंग करते हैं, वो हमारे टायर्स के लिए होती है। जो बॉडी का सबसे हार्डली पार्ट होता है वो हमारा टायर होता है, ये नहीं जाता है। इसको कटिंग करने में, क्योंकि इस पार्ट की पर्टिकुलर एक्सरसाइज कोई नहीं होती, क्योंकि आप अगर ट्विस्ट भी करें तो फील आ रहा है, लेकिन आप इसमें वेट नहीं मार सकते, क्या मारेंगे इसमें। तो ये थोड़ा डाइट कंट्रोल से। और थोड़ा सा हमारा ये होता है कि हम रात को, अगर हमारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैट है तो रात को हम कार्ब्स नहीं लें। हम रात का डिनर जो भी लेते हैं या तो हम उसे 8 बजे करीब कर लें, क्योंकि मैक्सिमम जो भी आजकल लोग जितने भी हैं वो सब 10-11 बजे से पहले तो 8 बजे लिया हुआ डाइट का जो हमारा वो होता है वो 10-11 बजे तक डाइजेशन हो जाता है। तो डाइजेस्ट होने की वजह से पेट में कुछ नहीं है। सोने से पहले आप 2 गिलास पानी पीजिए, 1 गिलास तो पीजिए। हमारे पेट के अंदर जो आते हैं वो भी एक नॉर्मल उसी तरह की होती है जैसे हमारे घर की नालियाँ होती हैं। अगर इनमें कुछ भी फूड्स या कुछ रहेगा तो रात में सड़ेगा, गलेगा, वही हमको एसिडिटी पैदा करता है। पानी पीने से आपका पानी लीवर भी है फ्रेश होगी। हम कहते हैं ना, हम रात को किचन साफ करते हैं, स्विंग कि फ्रेश करा, बिल्कुल कि फ्रेश हो गया। फ्रेश को क्यों करा था कि आप पानी पीजिए, वो लीवर में। पानी का बहुत वो है महत्व, बहुत ज़्यादा, और बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा है। अगर आप पानी मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम आप कम से कम 4 लीटर पीजिए, मैक्सिमम तो 6 लीटर 7 लीटर होता है। गर्मियों में इतना पानी आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतना पानी नहीं पिएंगे तो आपके क्रैम्प्स आएंगे। स्वेटिंग तो आपको होती है तो क्रैम्प्स आएंगे, डार्क सर्कल्स आंखों के नीचे, फेस पे एक जो चार्मिंग लुक होता है वो खत्म हो जाता है। मिनरल्स के लिए फ्रूट्स वगैरह, लेकिन पानी मस्ट है, ये पानी आपको इतना बनाना। तो सर आजकल जो टमी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, आजकल सभी की टमी निकली हुई है और यहाँ तक मेरी खुद की भी निकली हुई है, और मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ फिर भी कम नहीं हो पाती। तो इसका क्या रीज़न है और किस तरह से हम इसे कम कर सकते हैं? सर देखिए, जैसे हमारा जो टमी का प्रॉब्लम है, टमी का प्रॉब्लम एक तो ये है कि आजकल जॉब सिटिंग्स हो गई है, क्योंकि एक्टिविटी एरिया में बंदा रहता नहीं है। अगर आज मुझे मार्केट तक जाना है तो मैं एज अ 2 व्हीलर प्रोवाइड करता हूँ, नहीं जाता ना सर पैदल, क्योंकि आजकल हर कोई थोड़ा लेजी भी हो गया है और लाइफ इतनी टाइम है नहीं। तो और एक डाइट हमारी क्या होगी कि आजकल फास्ट फूड इतने हो गए हैं कि चाउमीन मोमोज वगैरह हम लोग ज़्यादा वो करते हैं। बाहर हैं तो उन्होंने कहा कुछ भी खा लो, गलत कुछ नहीं है, लेकिन हैप्चुअल होना उस चीज़ का दिक्कत ही होता है। अब आप रोज़ ही चाउमीन मोमो खा रहे हैं तो पेट पे तो मैदा आएगा सर। तो थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करना है, कि हमें डाइट को कंट्रोल करना है, बाकी तो सब लेवल पे आ जाता है। डाइट में यह है कि जैसे आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं, ब्रेकफास्ट में आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, तो ये चीज़ें, तो इन चीज़ों से
थोड़ी सी वो है, बाकी डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। टमीज के लिए ये है कि आप थोड़ा सा वॉक लीजिए, इवनिंग वॉक जरूरी है। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कार्डियो सेक्शन में थोड़ा सा पसीना बहाइए, क्योंकि बिना पसीने बहाए तो नहीं। तो दोस्तों अगर आप एक जिम खोलना चाहते हैं तो आप इजीली जिम खोल सकते हैं। इसमें लगभग आप अगर बेसिक से स्टार्ट करते हैं 10-12 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप चिंता न करें, गवर्नमेंट आपको लोन भी प्रोवाइड कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भी आप जिम खोलने के लिए लोन ले सकते हैं और अपना खुद का जिम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस के बारे में हमसे कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम आपके कमेंट के रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सर।